आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक युग में प्रचंड नाम का एक अति क्रोधी और न्यायप्रिय शासक था। प्रचंड का मानना था कि दंड की समाज को नियंत्रित करने का एकमात्र तरीका है और वह किसी भी अपराध को, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो, क्षमा नहीं करता था। उसका अहंकार ये था कि वह मानता था कि वह क्रोध का रक्षक है और उसका क्रोध ही सच्चा न्याय है। प्रचंड की कठोरता से राज्य में व्यवस्था तो थी, पर खुशी और प्रेम समाप्त हो गया था। लोग भय से जीते थे। प्रचंड ने कैलाश के दर्शन किए और महादेव से वरदान मांगा, हे प्रभु, मुझे अपनी तरह काल भैरव बनने की शक्ति दीजिए ताकि मैं अपने राज्य में एक भी अपराधी को क्षमा न करूं और अपने न्याय को पूर्ण बना सकूं। महादेव अपने काल भैरव स्वरूप में प्रकट हुए। उनका स्वरूप भयानक था, पर उनकी आंखें अत्यंत शांत थीं। महादेव ने प्रचंड से कहा, प्रचंड, तुम दंड को न्याय मानते हो, पर क्या तुम जानते हो कि काल भैरव का वास्तविक कार्य क्या है? महादेव ने उसे एक चुनौती दी। मैं तुम्हें 3 दिन के लिए अपनी शक्ति देता हूँ। तुम्हें इन 3 दिनों में मेरे काल भैरव स्वरूप का केवल एक छोटा सा कार्य करना होगा। तुम्हें इससे अष्टी के सबसे तुच्छ और अनावश्यक प्राणी को खोजकर दंड देना होगा। यदि तुम उसे दंड देने में सफल हुए तो तुम्हारा न्याय सत्य होगा। प्रचंड बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत अपनी पूरी शक्ति से खोजबीन शुरू कर दी। पहले दिन उसने एक लालची व्यापारी को देखा जो अधिक लाभ के लिए लोगों को धोखा दे रहा था। प्रचंड ने सोचा, ये सबसे तुच्छ है, पर तभी उसे याद आया कि व्यापारी का लालच ही उसे कर्म करने को प्रेरित करता है, वह अनावश्यक नहीं है। दूसरे दिन उसने एक शोर मचाते हुए बच्चे को देखा। प्रचंड ने सोचा, यह अनावश्यक शोर कर रहा है, पर तभी उसे याद आया कि बच्चे का शोर ही उसके आनंद और उसके भविष्य के जीवन का संकेत है, वह अनावश्यक नहीं है। तीसरे दिन प्रचंड हताश हो गया। उसे कोई भी ऐसा प्राणी नहीं मिला जो पूरी तरह से अनावश्यक हो। हर जीव, चाहे वह कीड़ा हो, पत्ता हो या विचार हो, सृष्टि के चक्र में किसी न किसी तरह से उपयोगी था। अंततः प्रचंड को एक बहुत ही सूक्ष्म अप्रिय विचार मिला। यह उसके स्वयं के मन का क्रोध था। प्रचंड ने सोचा, इस सृष्टि में सबसे अधिक अनावश्यक और हानिकारक तो मेरा स्वयं का न्यायप्रिय क्रोध है। इसी क्रोध ने मेरे राज्य से खुशी छीन ली है। ये क्रोध ही सबसे तुच्छ है, क्योंकि यह केवल विनाश करता है। जैसे ही प्रचंड ने अपने क्रोध को दंड देने का निश्चय किया, महादेव काल भैरव पुनः प्रकट हुए। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रचंड, तुम जीत गए। तुमने सबसे अनावश्यक प्राणी को खोज लिया। महादेव ने समझाया, काल भैरव का कार्य केवल अपराधियों को दंड देना नहीं है। मेरा वास्तविक कार्य क्रोध और विनाश के बीच तुच्छ प्राणी को हर पल दंड देते रहना है। मैं जब भी विनाश करता हूँ तो वह इसलिए करता हूँ ताकि सृष्टि का संतुलन बना रहे, न कि इसलिए कि मुझे दंड देना पसंद है। महादेव ने प्रचंड को अंतिम रहस्य बताया। काल भैरव की आंखें शांत क्यों हैं? क्योंकि वह जानता है कि सच्चा न्याय दंड में नहीं, बल्कि अकारण क्षमा में है। तुम जब तक दूसरों में अनावश्यकता खोजते रहे, तब तक तुम हारते रहे। जिस क्षण तुमने अपने भीतर के क्रोध को अनावश्यक माना और उसे दंड देने का निश्चय किया, उसी क्षण तुम क्षमा के योग्य बन गए। प्रचंड ने अपने क्रोध का अहंकार त्याग दिया और समझा कि न्याय की पूर्णता दंड की कठोरता में नहीं, बल्कि क्षमा की करुणा में है। वन कहानी का सार, मॉरल ऑफ द स्टोरी। ये कहानी महादेव के काल भैरव स्वरूप और न्याय की सूक्ष्मता का महत्व बताती है। महादेव सिखाते हैं कि सबसे बड़ा अपराध बाहर की दुनिया में न बड़ी बल्कि हमारे अपने अनावश्यक क्रोध, लालच और अहंकार के विचारों में छिपा है। सच्चा न्याय काल भैरव का दंड दूसरों पर लागू करने के बजाय पहले अपने भीतर के नकारात्मक विचारों पर लागू होना चाहिए, जिससे अकारण क्षमा का मार्ग खुलता है। शासक प्रचंड ने महादेव काल भैरव से सबसे अनावश्यक प्राणी यानी अपने स्वयं के क्रोध को दंड देने का रहस्य जानने के बाद अपना कठोर न्यायतंत्र त्याग दिया। अब वह शांतपाल के नाम से जाने जाने लगे। शांतपाल ने अपने राज्य में एक नया नियम स्थापित किया, किसी भी छोटे अपराधी को तुरंत दंड देने के बजाय उसे पहल एक 3 दिन का चिंतन दिया जाता था।
इस चिंतन का उद्देश्य ये था कि अपराधी स्वयं अपने भीतर के अनावश्यक विचार, क्रोध, लालच को पहचाने और स्वयं को दंडित करे। इससे राज्य में एक अद्भुत परिवर्तन आया। अपराधी स्वयं पश्चाताप करने लगे और दंड का भय कम होकर आत्म सुधार की भावना बढ़ गई। लेकिन इस नई उदारता के कारण राज्य में एक दुष्ट बुद्धिजीवी पैदा हुआ, जिसका नाम था मिथ्या क्षमा। मिथ्या क्षमा ने शांतपाल की नीति का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। मिथ्या क्षमा ने हर अपराध को ये कहकर सही ठहराना शुरू कर दिया, चूंकि महादेव ने सिखाया कि क्रोध सबसे अनावश्यक है, इसलिए हमें किसी के भी क्रोध या गलत कार्य पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें सब कुछ क्षमा कर देना चाहिए। मिथ्या क्षमा ने चोरी को साहस, आलस्य को शांति और धोखे को चतुराई कहकर प्रचारित करना शुरू कर दिया। उसका सिद्धांत था अकारण क्षमा का मतलब है अकारण अनुमति। शांतपाल ने देखा कि उसकी क्षमा नीति अब अराजकता और अनैतिकता पैदा कर रही है। शांतपाल चिंतित होकर पुनः महादेव का ध्यान करने लगा। महादेव इस बार अपने शांत भोलेनाथ स्वरूप में प्रकट हुए। शांतपाल ने पूछा, हे स्वामी, मैंने क्रोध त्यागा, मैंने क्षमा अपनाई, पर मेरी क्षमा अब अनैतिकता को बढ़ावा दे रही है। अब मैं क्या करूं? मुझे कब क्षमा करना चाहिए और कब दंड देना चाहिए? महादेव भोलेनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रचंड, तुम अभी भी सीमाओं में फंसे हो। तुम सोचते हो कि तुम्हें या तो दंड देना है या तो क्षमा करनी है। तुम दोनों को एक साथ क्यों नहीं अपनाते? महादेव ने एक साधारण उदाहरण दिया। देखो, जब मैं अपने सर्प काल को अपने गले में धारण करता हूँ, तो मैं उसे दंड नहीं देता, न ही मैं उसे क्षमा करता हूँ। मैं बस उसे स्वीकार करता हूँ। मेरा कंठ उसका घर बन जाता है। तुम्हारी समस्या यह है कि तुम अपराध को क्षमा कर रहे हो, अपराधी को नहीं। काल भैरव ने तुम्हें विचार को दंड देना सिखाया था, व्यक्ति को नहीं। महादेव ने शांतपाल को द्वंद्व नियम समझाया। तारांकन व्यक्ति को क्षमा करो, अपराधी को प्रेम और करुणा से देखो और उसे अपने भीतर सुधार का मौका दो, जैसे नंदी की मौन भक्ति। तारांकन अपराध को दंड दो, उस अपराध के नकारात्मक परिणामों को सख्ती से रोको ताकि वह समाज को दूषित न कर सके, जैसे काल भैरव क्रोध को दंड देता है। महादेव ने निष्कर्ष निकाला, तुम मिथ्या क्षमा को ये बता दो कि सच्चा शासक वह है जो अपराधी को प्रेम करे, पर अपराध की जड़ अनियंत्रित लालच या चोरी को तुरंत आटकर फेंक दे। अकारण क्षमा का मतलब अकारण प्रेम है, अकारण अराजकता नहीं। शांतपाल को ज्ञान हुआ। उसने वापस जाकर अपराधियों के लिए 3 दिन का चिंतन जारी रखा, व्यक्ति को क्षमा पर साथ ही अपराध से हुए नुकसान की भरपाई के लिए कठोर श्रम और नियम बनाए, अपराध को दंड। राज्य में तुरंत संतुलन स्थापित हो गया। लोग जानते थे कि राजा उन्हें प्रेम करता है, पर उनके गलत कर्मों के परिणाम उन्हें स्वयं भुगतने होंगे। ये कहानी महादेव के भोलेपन और न्याय के संतुलन का महत्व बताती है। महादेव सिखाते हैं कि सच्चा नेतृत्व या आध्यात्मिकता केवल एक पक्ष क्षमा या दंड को अपनाने में नहीं है, बल्कि द्वंद्व नियम में है। व्यक्ति के प्रति प्रेम और करुणा रखते हुए भी उसके गलत कर्मों और विचारों के परिणामों को सख्ती से रोकना। अकारण क्षमा का अर्थ अकारण प्रेम है, न कि अनैतिकता को अनुमति देना। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।